लगन की लगन पर बात करते हैं आज। लगन कहते किसे हैं, लगन भाव होता कौन सा है, लगन है क्या। जिस किसी के मुख से सुनो लगन, लगन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और यह सबसे ज़्यादा बली भाव भी है, क्योंकि त्रिकोण भी है और केंद्र भी है। ठीक है, तो इनके पास में कितना बल है, इनकी बहुत सामर्थ्य है, तो बहुत पावरफुल और बहुत स्ट्रॉन्ग भाव है अपने आप में। लगन शुद्धि सर्व शुद्धि, अगर लगन शुद्ध है तो कोई ग्रह कैसा भी बैठा हो सबको झेल लेगा वो, क्योंकि उसके पास वो सामर्थ्य है। ठीक है, सामर्थ्यवान व्यक्ति ही तो झेलता है ना। चंद ना, लगन मतलब पहला भाव। अब इसका स्वामी कौन है, मंगल, तो वो हो गया लग्नेश। ठीक है, वो हो गया लग्नेश। अब ये भाव कुछ अलग बात कहता है। राशियों की जो फिलॉसफी है वो अलग है, वो कुछ उनके अलग अलग कर्तव्य हैं, भाव का कुछ अलग कर्तव्य है। ठीक है, ग्रह कुछ अलग तरीके से कराते हैं अपने अपने स्वभाव या नेचर के आधार से। अब यहाँ पर ये सेट करना है, क्या करना है, सेट करना है। तो सेट कैसे करना है, तो पहले हम ये विचार करते हैं कि लगन को किस चीज़ की महत्वता दी जाती है, मतलब लगन से हम क्या देखते हैं, क्या विचार करते हैं लगन से हम। तो लगन से हम उस व्यक्ति के शरीर की सर्वप्रथम तो उसका शरीर देखते हैं वहाँ से, क्योंकि ये यहाँ उसकी देह है, मतलब हमारा ढांचा। अगर इसके आधार से देखा जाए तो भाव को जो संज्ञा दी जाएगी वो शरीर के ढांचे की संज्ञा दी जा रही है। अमित जी, किसकी संज्ञा दी जा रही है, ढांचे की संज्ञा दी जा रही है। अब इस ढांचे की क्या आकृति होगी, क्या बनावट होगी, कैसा होगा, काला होगा, पीला होगा, या मतलब छोटा होगा या मोटा होगा, बड़ा होगा, तंदुरुस्त होगा या मतलब लूज पतला होगा, सारी चीज़ों का विचार आप यहाँ से करना है। शरीर की जितनी भी एक्टिविटी हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ये लगने से ही बताएगा। शरीर में अगर कोई चीज़ है, और फिर अगर और सूक्ष्म में जाना है तो फिर आगे चलना पड़ता है। तो क्या अगर डमी का हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर इस चीज़ का विचार किया जाता है, मतलब हमारे शरीर का विचार किया जाता है। फिर आती है उसके लोक व्यवहार की बातें, सांसारिक बातें। जब वो जीव है वहाँ पर, तो अब उसके साथ में कुछ तो होगा ना, जैसे घटना, दुर्घटना, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आयु, है ना, या व्यक्तित्व कैसा रहेगा, सोचेगा कैसा, कहीं तुनक मिजाजी तो नहीं है, जो कुछ बोलते ही जो चिड़चिड़ाने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेचारा यहाँ पे ना हम राशियों के आधार से और ग्रहों के आधार से किया जाता है। तो प्रतिष्ठा बनी रहेगी, ये लगने से तय करेगा। लगनेश अगर कुंडली में खराब हो रहा है, लगन भाव का स्वामी अगर खराब हो रहा है, या मंगल खराब हो रहा है, मंगल शरीर का कारक ग्रह है। क्या है, मंगल शरीर का कारक ग्रह है, शरीर को रिप्रेजेंट करता है मंगल। मंगल शरीर में के अंदर जो ऊर्जा है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये मंगल कारक है, तो मंगल को हमें विशेष रूप से भी ध्यान देना है। अगर कारक बलवान है, अगर कारक बलवान है और लगनेश खराब है, तो तुम्हारे साथ क्या होगा, एक कैसी एक्टिविटी हो सकती है तुम्हारे साथ।
तुम्हारी इच्छाएं होंगी कि मैं बॉडी पे काम करूं, पर कुछ साधन नहीं मिल पा रहे हैं, सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। अगर कारक बलि बैठा है तो तुम्हारे पास में तुम्हारा कोई भाई आकर के तुम्हारी वो सहायता करना प्रारंभ कर देगा कि चल तू काम कर, मैं सपोर्ट करूँगा तेरे को, ठीक है। अगर दोनों बलि होते हैं तो बंदा अपना भी कर लेता है, या मतलब वो दोस्तों से घिरा रहता है। मंगल बलवान है तो दोस्त तो 100% होते हैं ऐसे व्यक्ति के, दोस्त तो 100% होते हैं। तो फिर उसके ना वो संगति मिलती रहती है, और वो जितना मतलब अपनी बॉडी पे काम करता है, जैसे कि रन करना, दौड़ना, फिजिकल तरीके से मतलब जितने भी खेल साधन होते हैं उन सबको वो जो करता है, जिम करता है, उठक बैठक जिम आदि वगैरह जितने भी कसरत आदि वगैरह होती हैं, व्यायाम आदि वगैरह होती हैं, अगर वो करता है तो वो ये कन्फर्म में कुंडली में मंगल कैसा भी क्यों ना बैठा सही, उसका मंगल उसके लिए हमेशा अच्छा काम करेगा। जब हम मंगल पे काम करते हैं तो मंगल हमें ना फोकस करने के लिए कहता है, फोकस करने के लिए कहता है ये। अब मंगल है कौन? मंगल आर्मी कमांडर ग्रह है। अब आर्मी कमांडर की जो दिनचर्या है वो आप देख लीजिए, कितनी हार्ड दिनचर्या होती है उनकी। वो आराम नहीं कर सकते, मंगल आराम नहीं कर सकता। ये शरीर है, आप इससे 16 घंटा 17 घंटा 18 घंटा काम ले सकते हो नॉर्मली। वो मतलब आप अभ्यास करते करते वो बन जाएगी, कैपेसिटी अपना बन जाती है। तो इसलिए मंगल, अगर हम मंगल को कितना भी बलवान कर सकते हैं, और लोग बहुत लोग मंगल बलवान करके डोलते भी हैं भी हैं। नर्मदा किनारे जी एक बाबा गुरु के नाम से परिक्रमा कर रहे हैं, बस नर्मदा जी का आचमन करते हैं वो। और शरीर देखो कितना ज़बरदस्त है उनका, मतलब एक ढांचा देखो कितना ज़बरदस्त है उनका, क्योंकि वो भाग रहे हैं पर डे, मतलब अब फोकस उन्होंने अपना बना रखा है वो, और चक्कर भी कर रहे हैं वो, नर्मदा जी की परिक्रमा भी कर रहे हैं। तो एनर्जी है, मतलब हम इसको ना बढ़ा सकते हैं, जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। अब बढ़ाने पे क्या है कि जो मतलब मंगल जिनको रिप्रेजेंट कर रहा है, उनकी जो दिनचर्या है, उनकी जो मतलब कार्य करने की प्रणाली है, उस पर ध्यान देना है हमें। हर व्यक्ति को वर्कआउट तो पर डे ही करना चाहिए। सर्वप्रथम अगर किसी को कुछ करना है तो सबसे पहले वर्कआउट करना है, क्योंकि साधन है तभी साध्य है, तभी साधना कर सकते हैं, ये साधना नहीं होगी। चीज़ें तो मिल जाएंगी, जब भोगने लायक ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से भोगेंगे। इसलिए कुंडली में सबसे पहले अगर हमें किसी ग्रह को एक्टिव रखना है, जिससे कि वो हमारे साथ दे, और यही एक सबसे बड़ा साथ देने वाला चीज़ है, बाकी कोई नहीं है तुम्हारे साथ। तुम्हें कोई भी कहीं भी कैसे भी धोखा दे सकता है, पर जब तक ये स्वस्थ है, जब तक इसमें प्राण है, तब तक ये तुम्हारा पूर्ण रूप से साथ देगा, अगर आप इसका थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो। और इससे मंगल बहुत अच्छा होता हुआ चला जाएगा, ठहराव आ जाएगा, शांति आ जाएगी। बस जो करना है वो टारगेट फिक्स रहेगा आपका, भ्रमित नहीं होंगे, ओवर थिंकिंग भी नहीं करेंगे। पावर में व्यक्ति ओवर थिंकिंग नहीं करता, ओवर थिंकिंग वो करता है जो कमजोर होता है। मतलब इसका मंगल कमजोर है जो ओवर थिंकिंग कर रहा है। जो एफर्ट, इसमें साहस होता है, मंगल साहस को भी तो रिप्रेजेंट करता है। साहस वाला कुछ भी कर देता है एक बार में, करता है नहीं करता है? तो साहस कब उत्पन्न होगा? जब वो चीज हमारे पास में होगी। मेरे पास में कॉन्फिडेंस लेवल तभी आ सकता है, या मैं किसी चीज को तभी छू सकता हूं जो वो चीज मेरी है। अब मैं किसी से उसका जो जवाब मैं फिर बहुत भयानक वाला दे सकता हूं। तो मंगल जब हमें इसके विश्वास को जगाने के लिए, आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, कम से कम पहले हमारी बॉडी उस लेवल का सोचने लायक तो बने, हम सोचें तो सही उस लेवल तक जा करके। इसलिए भी मंगल को मतलब यहाँ बहुत मजबूत करने की आवश्यकता है। वो नेचुरल लगन का कारक है, इसलिए मंगल पर तो सर्वप्रथम काम करना ही करना है।
बाकी सारी की सारी चीज़ें, जितनी भी फिलॉसफी हैं, सारी की सारी चीज़ें मिलना प्रारंभ हो जाएंगी आपको। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। ध्यान देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। एक नियम होता है, उस नियम के आधार से चलते चले जाओगे तो कुछ भी प्राप्त कर लोगे। ऐसा कुछ नहीं है जो प्राप्त नहीं हो सकता। तो मंगल की दिनचर्या में आ जाओ और कार्य करना शुरू कर दो। अब मंगल यहां पर है, छोटे भाई बहन इसके सिर पर या इसके दोस्त सिर के आसपास मंडराते ही रहेंगे। मतलब जी ना, या तो वो उनके ऊपर प्रेशर बनकर काम करेंगे या जी उनके ऊपर प्रेशर बन जाएंगे। अब एक तो है, या मतलब बहुत अच्छी मित्रता भी होगी, एक दूसरे का मतलब बहुत ध्यान भी रखेंगे, पर भाइयों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ये बंदा जो है वो छोटे भाई की बहुत ज़्यादा अधिक टेंशन भी लेगा। छोटी सी कोई बात हुई जो मतलब चिंतित हो जाएगा। अगर यहाँ पर करक का हुआ मंगल तो ज़्यादा ही चिंतित हो जाता है, या तो ऐसा कह सकते हैं वो दिखाता है। पर जो चीज़ें उसके शरीर में बातों में बात करते समय झलकेंगी ये चीज़ें, ठीक है। क्योंकि हम जब तक किसी भी चीज़ को पकड़ रहे हैं तो उसके ना पूरी हमें ना वो समझ में आना चाहिए कि ये ऐसे करता है। अच्छा, ये इन चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। अब मंगल दाहक अग्नि है। कौन सी अग्नि है मंगल के पास में? दाहक अग्नि, जो दबी हुई है, दिख नहीं रही है। वो सोल्जर जो होते हैं वो शांत दिखते थे, शांत से होते हैं। जब भिड़ते हैं तो वो कहीं भी चले जाते हैं, वो और ज़बरदस्त उनकी हेल्थ होती है। तो वो दाहक बनो, जो समय आने पर पीछे नहीं हटना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। हनुमान चालीसा के पाठ, सबसे पहला वर्कआउट, फिर हनुमान चालीसा के पाठ। कार्तिकेय भगवान की भी पूजा कर सकते हैं आप। अगर आप इसे अपने पारिवारिक रूप से लेना चाहते हैं तो छोटे भाइयों की हमेशा ही हेल्प करनी है। ये आपके ऊपर आए हैं, ये कर्ज है आपके ऊपर हेल्प करने वाला, है ना, तभी तो मिल रहा है ना वो। तो ये उतारना है आपको, तो उसकी पूर्ण सहायता करनी है। लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम उसके लिए लगोगे तो मिलता हुआ चला जाएगा ऑटोमेटिक, जी कन्फर्म है। तुम अपना काम करो, वो अपना काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये भी अपने खास करके अपनी मसल्स आदि वगैरह पे, जिसका मंगल लगन में और नेक भी अगर थोड़ा सा भी अगर अच्छा है तो बहुत अच्छा दिखेगा। बहुत जल्दी सामने वाले को अट्रैक्ट कर लेता है अपने प्रति। ऐसे व्यक्तियों से लड़कियां बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हैं। लड़कियां ने समझ जाती है कि ये प्रोटेक्शन दे सकता है, मतलब प्रोटेक्ट कर सकता है, मतलब रक्षा कर सकता है मेरी। जे बढ़ जाएगा, ये कहीं भी बढ़ जाएगा, ये कुछ भी मतलब किसी भी लेवल तक जा सकता है ये बंदा। और मसल्स बना के अच्छी रखता है ये लड़का। तो ये बहुत लोग इनसे बहुत खास करके फीमेल कनेक्ट होना चाहती हैं, या फीमेल है तो मतलब मेल कनेक्ट होना चाहेंगे। अब मंगल जब लगन में है तो मंगल को तो रुकना ही नहीं है ना। मंगल नहीं रुक रहा है, मंगल तो बांध के अब बैठा है और बस आदेश मांग रहा है। आदेश कहाँ से? सरकार से। और सूर्य का अगर थोड़ा सा भी अगर इसके पास में बल है तो ये रुकने वाला थोड़ी नहीं है। ये बहुत जबरदस्त बंदा है, ये बहुत अच्छा नाम कर सकता है समाज के अंदर। लड़ना सिखा सकता है, लड़ना जानता है। हर एक छोटी छोटी बात को निकालने में सामर्थ्यवान है ये। इसको चैन नहीं है ना, इसको कुछ करना है, ये लगा रहेगा ये। और ये 8 घंटा 18 घंटा बिगड़ थके बिगड़ रो के भागते हैं। चल बेटे, नो डाउट शरीर में ऊर्जा दौड़ती है इनके।
बस अब इसको सही करना है। बहुत मैंने देखा है, ऐसी बात नहीं है, मंगल ख़राब भी होता है लगन में, तो बहुत वैसे भी होते हैं लोग, तो उसे ठीक कर लो। और ये ठीक है, तुम्हारा माइंड ठीक है, क्योंकि ये सिर को भी तो रिप्रेजेंट करेगा। जब लगन को मंगल मिल रहा है तो जहाँ पर तुम्हारा सिर आता है तो सिर को भी तो रिप्रेजेंट करेगा। खाम में खाम तुम्हारे चोट आदि वगैरह के निशान देगा, सिर में चोट आदि वगैरह के निशान देगा आपको। ये खराब मंगल है तो माथे पे चोट फुट आदि वगैरह लग जाएंगी। नहीं, दिमाग से भी तो काम करना है। मंगल धैर्यता का भी तो है। मंगल को तो अपना टारगेट भी देखना है, और उस टारगेट को टेक्निकल रूप से देखना है, घमरपनी से नहीं। अगर मंगल को किसी का सपोर्ट नहीं है, किसी बुरे ग्रह का सपोर्ट मिल रहा है, तो घमरपनी में आ जाएगा ना। ये तो संभाला जा सकता है, संभाल काम किया जाए तो। ये ना इसका छोटा हो सकता है, थोड़ा सा छोटा माइंड है ना, सिर छोटा होगा उसका, बढ़िया आकार में शेप में सिर होता है ऐसे बंदे का, सुंदर लगता है देखने में, अट्रैक्टिव सिर होता है इन लोगों का। आकर्षण ढांचे को बहुत अच्छा बनाता है मंगल, है ना। ढांचे को माता के लिए अब ये करेगा। अगर मंगल बैठा है तो माता के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए वो खुद जिम्मेदारी लेकर रहेगा अपने सर पर। इसे वैसे सोचेगा, फालतू में सोचेगा। हो भी नहीं रहा है ना कुछ भी, फिर भी सतर्क रहेगा, सावधान रहेगा। हर कार्य में इन्वॉल्व होना है इसको, कि कुछ बिगड़ ना जाए, कि कुछ बिगड़ ना जाए। और अब मंगल, मैंने एक कुंडली थी मेरे पास, आई थी भैया की, बंदा लगा रहा, पता नहीं कितने पेपर दिए उसने, हार नहीं मानी, आज जॉब भी कर रहा है। लगन में मंगल था उसका, कर्क का, गवर्नमेंट जॉब। तो अब मंगल, जहाँ मंगल जब होता है तो वो ठानता है, उसे ठानना है, उसे झुर्झुरी के साथ लड़ना है, उसे क्रोध आता है उसे। ऐसे ही अब हमें समझ में आ गया ना। अब शरीर मिल गया, इस शरीर को, इस ढांचे को ऐसे ही ग्रह की आवश्यकता है मजबूती के लिए। शरीर में अगर तुम्हें कुछ करना है तो फिर वहाँ मंगल जैसा ग्रह मिल रहा है तो फिर शरीर तो मजबूत होगा ना। अगर सही है मंगल तो उसे शरीर पर काम करना है ना। उसे शरीर पर काम करेगा तभी तो वो माता पिता, घर आदि वगैरह की रक्षा करेगा, तभी तो वो टेंशन उसके सर से खत्म होगी। अब टेंशन लेके बैठा रहे, वो सोचे भी ना तो प्रॉब्लम है उसको ना। फिर मतलब खाम में खाम वो खून को जलाता रहता है, अंदर ही अंदर खून चलता है उसका, मेंटली सिस्टम खराब हो जाता है उसका। फिर लड़ता है, झगड़ता है, छोटी छोटी बातों पर गाली गलौज आदि वगैरह हो जाना, गुस्सा हो जाना, खाना ना खाना, ये सारी चीज़ें फिर सामने आने लगती हैं। और इमोशनली और होता है यहाँ पर ये।